एक्सपीरियंस यूपीएससी आईएएस। तो मैं आज आपको 1 अगस्त 2022 के ला हिंदू का एनालिसिस देने वाली हूँ। चलिए देखते हैं। पहले हम पेज नंबर 1 पे आ गए हैं। इस पे हमें ये पढ़ना है, अरोरा इज़ न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर कौन हो गए हैं? अरोरा। 1988 बैच तमिलनाडु काडर के आईपीएस ऑफिसर हैं, जो अर्लियर सर्व कर चुके हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ आईटीबीपी। तो क्या ये आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल के तौर पे कंट्री को सर्व कर चुके हैं। ठीक है। संजय अरोरा 57 ईयर्स ओल्ड है। ये इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस ऑफिसर हैं। ठीक है। हु वॉज सुप्रिंटेंडेंट ऑफ द पुलिस इन द स्पेशल टास्क फोर्स दैट क्रैक डाउन ऑन द नोटोरियस वेरप्पन गैंग। ठीक है। तो उन्होंने क्रैक डाउन किया था और रिसीव किया था चीफ मिनिस्टर ग्लैनेंट्री मेडल। ठीक है। इसके लिए इनको रिसीव हुआ था चीफ मिनिस्टर्स ग्लैनेंट्री मेडल। फॉर इट वॉज अपॉइंटेड एज न्यू दिल्ली पुलिस कमिश्नर ऑन संडे को ये अपॉइंट किए गए हैं। ठीक है। अ फॉर्मर डायरेक्टर जनरल डीजी ऑफ इंडो तिब्बतन बॉर्डर। ठीक है। ये फॉर्मर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जो आईटीबीपी, ठीक है, के ये फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं और ये 1988 बैच के ऑफिसर हैं तमिलनाडु काडर के। उन्होंने प्ले किया है एक ऑल्सो प्लेड अ पाइवटल रोल इन फॉर्मिंग द स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप प्रोवाइडेड टू सिक्योरिटी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु। ठीक है। ड्यूरिंग कब हुआ ये? जब व्हेन द लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलम वॉज एक्टिव। ठीक है, तब की ये बात है। तो पहला ये हमें देखना था। ठीक है, पहली न्यूज़। फिर उसके बाद आगे आ जाएंगे, आगे देखते हैं इसके बाद क्या पढ़ना है। इसके बाद ये आ गए हम, इस पे पढ़ना हमें कोर कंस्ट्रेंट। ठीक है, ये वाला पढ़ना है। और दूसरा कौन सा पढ़ना है? इसके बाद हमें ये वाला दूसरा पढ़ना है, इंडिया वीट वेवर WTO डिमांड इज़ रिस्क फॉर। ठीक है। तो ये इंडिया के वीट वेवर को लेकर के ये एडिटोरियल में है, ये भी हमें पढ़ना है। आगे आ जाइए। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है? ब्रिंग यूरेशियन क्लोज़र। ठीक है। तो ब्रिंगिंग यूरेशिया क्लोज़र, तो इसमें यूरेशिया के क्लोज़र की बात की गई है। इसमें देखते हैं, द इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर विच एम टू ब्रिंग यूरेशिया क्लोज टुगेदर इज़ लाउडेबल इनिशिएटिव। ठीक है। लास्ट वीक railfreight.com ने रिपोर्ट किया। ठीक है, किसने रिपोर्ट किया? railfreight.com ने रिपोर्ट किया 240 फीट कंटेनर, ठीक है, और वुड लेमिनेटेड शीट क्रॉस कैस्पियन सी फ्रॉम रशियन, जो रशियन का है, वहाँ पे पोर्ट है, वहाँ पे उनका, वहाँ पे। तो ये वाला भी हमें पढ़ना है। उसके आगे आ जाएंगे, टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाले पेज पे आ गए हैं। इस पे कौन सा पढ़ना है? द नीड फॉर डिस्टिंक्शंस बिटवीन ब्लेसफेमी एंड हेट स्पीच। ठीक है। तो इसमें देखते क्या है, साइड में आता है समरी जैसा, उसको देखते हैं। द लीगैलिटी ऑफ सेक्शन 295A वॉज अफर्म बाई 5 जज बेंच ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। तो जो लीगैलिटी है, लीगैलिटी ऑफ सेक्शन है कौन सा? 295A। वो क्या अफर्म करता है? वो अफर्म करता है 5 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट को लेकर के। द कोर्ट सेड द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 295A, जो पनिशमेंट है अंडर सेक्शन 295A, वो डील करता है एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ ब्लास्फेमी विच इज़ कमिटेड विद दी मलेसियस एम। ठीक है, जो बुरे भावना के साथ किया जाए, ऑफ ऑफेंडिंग एनी रिलीजियस सेंसिबिलिटीज़, जो भी रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता है। इंसल्टिंग अ रिलीजन में बी डिस्प्यूटेड, ठीक है, बट शुड नॉट लीगली आउटलॉड। तो ये कहा जा रहा है कि जो इंसल्टिंग है रिलीजन का, ठीक है, इंसल्टिंग अ रिलीजन, किसी धर्म का इंसल्ट करना, मे बी ये डिस्प्यूट हो, ठीक है, मे बी डिस्प्यूटेड, ये डिस्प्यूट हो सकता है, बट
शुड नॉट बी लीगली आउटलॉड, ठीक है, तो ये भी बताई गई है। द रीज़न फॉर दिस इज़ बिकॉज हेट स्पीच लॉ आर प्रिडिकेटेड ऑन द क्रिटिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन क्रिटिसाइजिंग रिलीजन एंड इनकोर्सिंग प्रिजुडाइज। तो किस चीज़ के लिए है? क्रिटिसाइज करना रिलीजन को और आउटकरेजिंग करना प्रिजुडिफाइड टूवर्ड इंडिविजुअल, ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर फेथ। इसके बाद क्या है? ब्लास्फेमी लॉज विच प्रोहिबिट रिलीजन क्रिटिसिज्म इज जनरल एंड इनकम्पैटिबल विद द प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो ये चीज़ हो गई, ये वाली हमने देख लिया क्या है। आगे देखते हैं। आगे हम आ जाएंगे, इसमें हमें ये वाला पढ़ना है, द टेक्नोलॉजी पावरिंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस बारे में बात करी गई है। इसमें बात की गई है अ हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल यूजेज एन ICE ए पेट्रोल डीजल इंजन। तो यहाँ पे क्या बात करी जा रही है कि जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं HEV, उनका यूज़ कहाँ पे हो रहा है? ICE यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन के लिए, ठीक है। एंड वन मोर इलेक्ट्रिक मोटर टू रन, इट इज़ पावर्ड बाई इलेक्ट्रिक मोटर अलोन, ठीक है, विच यूजेज एनर्जी स्टोर इन बैटरीज बाई ICE बोथ। इसके बाद क्या है? इफ़िशियंसी ऑफ HEVs विल बी डिटरमाइंड बाई देयर एबिलिटी टू रिकवर एज मच एनर्जी एज पॉसिबल। तो क्या है? एक इफ़िशियंसी जो HEVs की है डिटरमाइन करने के लिए एबिलिटी टू रिकवर, कि जिससे रिकवर किया जा सके, ठीक है, एबिलिटी टू रिकवर विद अ हायर डिग्री ऑफ एनर्जी, ठीक है, हायर डिग्री ऑफ एनर्जी के साथ आ रीजनरेटिव बैंकिंग सिस्टम RBS while enhancing fuel economic also help energy optimization resulting minimum energy wastage. HEVs can be categorized, जो HEVs है वो कैटेगराइज होगी, ठीक है, माइक्रो, माइल्ड और फुल हाइब्रिड व्हीकल्स में, ठीक है। तो कितने कैसे कैटेगराइज किया जा सकता है इसको? माइक्रो, माइल्ड और फुल हाइब्रिड व्हीकल्स में। ये बेस्ड होता है डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में। तो किसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई करते हैं? डिग्री ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। द हाइब्रिड वेरिएंट ऑफ मारुति सुजुकी, ठीक है, एक हाइब्रिड वेरिएशन जैसे एग्जांपल दिया गया है मारुति सुजुकी का ग्रैंड वितारा, ठीक है, ग्रैंड वितारा एंड द टोयोटा, ठीक है। टोयोटा आपको पता है, टोयोटा के बहुत सारे व्हीकल्स आते हैं, अर्बन क्रूज़र, ठीक है, क्लासिफाइड एज फुल एंड माइल्ड हाइब्रिड। तो इनको फुल और माइल्ड हाइब्रिड के फॉर्म में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम आगे आ जाएंगे, ठीक है, आगे देख लेते हैं। ओके, आगे तो पेज नंबर 10 पे हम आ गए हैं। इसमें हमें कौन सा पढ़ना है देख लेते हैं। इस पर हमें पढ़ना है ये, इधर छोटा सा है, इंडिया ओमन टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पढ़ना है हमें कि इंडिया ओमन टू होल्ड मिलिट्री एक्सरसाइज, ये वाला पढ़ना है। इसमें क्या है? इंडिया एंड ओमान विल कैरी आउट अ 13-day मिलिट्री एक्सरसाइज। तो इसमें बताया जा रहा है कि इंडिया और ओमान जो है, ठीक है, इंडिया और ओमान जो है वो कैरी कर सकता है, ठीक है, विल कैरी यानी कि करेगा कैरी 13 डे का मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि शुरू हो जाएगी मंडे से, ठीक है, यानी मंडे यानी आज से। तो इंडिया और ओमान का जो 13 दिन का मिलिट्री एक्सरसाइज है वो आज से स्टार्ट होगा और फोकस किस चीज़ पे होगा? काउंटर कोऑपरेशंस के बेसिस पे ये होगा, ठीक है, फोकस इसका होगा। 4th एडिशन ऑफ इंडिया ओमान जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, तो ये 4th एडिशन की हो रही है, ठीक है। कौन सा एडिशन की? 4th एडिशन की ये हो रही है, ठीक है। अल नजह 4, ठीक है, बिटवीन जो कॉन्टिजेंट है इंडियन आर्मी और रॉयल आर्मी के बीच में ऑफ ओमान के। शेड्यूल जो है इसका वो फॉरेन ट्रेनिंग नोड ऑफ महाजन फील्ड फायरिंग रेंज जो अगस्त 1 से 13 तक रहेगा, और ये मिलिट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसा बताया है, ठीक है, जानकारी दी है कि कहाँ पे होगा। A 60 member team from the रॉयल आर्मी ऑफ द ओमान अराइव एट द साइट। तो जो 60 मेंबर्स, ठीक है,
तो 60 मेंबर्स टीम जो है रॉयल आर्मी की ओमान की वो अराइव कर चुके हैं साइट पे, ठीक है। द इंडियन आर्मी विल बी represented by troops from 18 जो मैकेनाइज्ड इंडियन इन्फेंट्री बटालियन है, ठीक है। द प्रिवेंशन एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन मस्कट। तो ये ऑर्गेनाइज कब हुआ था? मस्कट में हुआ था मार्च 2019 को। तो ये इस चीज़ के बारे में हमें इस आर्टिकल से जानकारी मिली, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया ओमान की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि 13 दिन का चलने वाला है, 1 अगस्त से लेकर के 13 अगस्त तक, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ये जानकारी दी है। आगे देखते हैं हम क्या देखना है हमें आगे और क्या पढ़ना है। हम आगे आ जाएंगे। HAL टू सप्लाई 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू आर्म फोर्सेस, ठीक है, ये भी पढ़ना है। HAL सप्लाई करेगी 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर टू आर्म फोर्सेस को। आर्मी लुक एट एक्वायर 11 मोर अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। तो आर्मी क्या करने वाली है? जल्द ही एक्वायर करने वाली है 11 अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक, HAL का फुल फॉर्म सबको पता ही है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड द लेटर ऑफ इंटेंट फ्रॉम द सर्विसेज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, ठीक है। तो इस चीज़ की बात चल रही है कि और भी 12 लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल किए जाएंगे। आगे देखते हैं। पेज नंबर 11 पे हम आ गए हैं। इस पे हमें ये पढ़ना है, जो कि हम इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो इससे तो कंफर्म हो गया कि ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि PMLA से रिलेटेड हम इतने दिन से ऑलमोस्ट 1 वीक से हम इससे रिलेटेड न्यूज़ पढ़ रहे हैं। PMLA वर्डिक्ट हर्डल फॉर अंडर ट्रायल, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो PMLA वर्डिक्ट है वो हर्डल है अंडर ट्रायल के लिए। सुप्रीम कोर्ट हैज़ पुट अ स्टैम्प ऑफ अप्रूवल, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन को लेके। कंडीशन ऑफ बेल अंडर एक्ट, बेल अंडर द एक्ट को लेके बात की गई है। और इसमें बताया जा रहा है नियरली 4700 केसेस जो है इन्वेस्टिगेट किए गए हैं इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA को लेके, और 6.1 लाख प्रिजनर अक्रॉस द कंट्री, ठीक है, जिसमें 80% जो है वो अंडर ट्रायल दिखाए जा रहे हैं, ठीक है, मतलब अंडर ट्रायल हैं ऐसा बताया जा रहा है। तो ये हो गया। आगे आ जाते हैं, पेज नंबर 12 पे हम आ जाएंगे। पेज नंबर 12 पे हमें कौन सा पढ़ना है? हमें इसमें ये पढ़ना है आर्मी चीफ मीट भूटान किंग टू बूस्ट स्ट्रैटेजिक टाई। तो जो आर्मी के चीफ हैं वो मिले भूटान किंग से, किस चीज़ के लिए? बूस्ट करने के लिए टाइज़ को, ठीक है, टाइज़ को, रिलेशन को बूस्ट करने के लिए मिले। द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल मनोज पांडे, ठीक है। तो आपको पता ही है, हम पढ़ते रहते हैं इससे रिलेटेड कि आर्मी के स्टाफ जो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज पांडे, वो अभी मिले हैं किससे? भूटानीज किंग, ठीक है, भूटान के किंग से, जिंगमी खेसर नामग्याल से, ठीक है। किस चीज़ के लिए? और उसके साथ साथ वो टॉप ऑफ सिविल और मिलिट्री लीडर से भी मिले भूटान के, और फोकस है फर्दर बूस्टिंग स्ट्रैटेजिक टाई को लेकर के। तो ये चीज़ हो गई न्यूज़ जो हमें पढ़नी थी। आगे आ जाते हैं पेज नंबर 13 पे। पेज नंबर 13 पे हम आ गए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? डेब्रीज फ्रॉम चाइनीज़ रॉकेट फॉल्स टू अर्थ। तो डेब्रीज जो है, डेब्रीज जो जैसे आपको पता है डेब्रीज क्या होती है, जैसे कोई रॉकेट लॉन्च होता है या कोई भी चीज़ होती है तो उसके जो पार्ट्स होते हैं, जो उसके जो उसमें से निकलते हैं चीज़ें, वो उसको डेब्रीज के रूप में, ठीक है, किया जाता है। अब इसमें क्या बता रहे हैं कि फॉल टू अर्थ पे आए हैं। तो इसमें देखते क्या है। द चाइनीज़ बूस्टर रॉकेट मेड एन अनकंट्रोल्ड रिटर्न टू अर्थ ऑन सैटरडे, लीडिंग US ऑफिशियल्स ने बताया है कि बीजिंग नॉट शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट द पोटेंशियल हजार्ड ऑब्जेक्ट डिसेंडेंट, ठीक है। तो इसमें बता रहे हैं ये इन अ स्टेटमेंट पोस्टेड टू इट्स ऑफिशियल WeChat प्रोफाइल, ठीक है, WeChat प्रोफाइल पे इनके ऑफिशियल्स ने बताया द चाइना मैन्ड स्पेस एजेंसी लेटर गिव कोऑर्डिनेट फॉर इम्पैक्ट एरिया इन सुलूसी अबाउट 47 किलोमीटर ईस्ट कोस्ट ऑफ फिलीपींस, ठीक है। तो डेब्रीज वहाँ पे गिरी, ये बताया जा रहा है। तो ये चीज़ हो गई हमारी आज की एनालिसिस, द हिंदू की एनालिसिस हमने आज की देखी कि हमें क्या क्या पढ़ना था। तो अगर आपको जो मैं प्रोवाइड कराती हूँ एनालिसिस वो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, और आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।